अस्सलामु अलैकुम। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसाती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लॉन के किनारे दरख्त हवा के हकोले से झूम रहे थे। फजा में खनकी बढ़ गई थी। फूल पौधे दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रिक्शा पोर्च में आकर ठहरा। इसमें मोहम्मद खातून उतरी और सीधी मेरी जानब आई। मैंने आते देखकर खड़ी हो गई। पहली नज़र में खातून के खद्दोखाल अजनबी लगे। गौर से देखा तो सनाशाई लगी। मुझे याद आ गया इस्लामाबाद कई साल पहले जहाँ मेरा घर था। यह खातून वहीं रहती थी। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज धज कर अच्छी पोशाक में नजर आती थी। मैं एकदम से इन्हें पहचान लिया। पहले मैंने पहचान नहीं सकी उनका हुलिया, बल्कि पूरा हाल ही मुख्तलिफ नजर आ रहा था। ओ खाला जान आइए, मैंने कुर्सी की जानब इशारा करते हुए इन्हें बैठा लिया। गौर से इनका मुरझाया हुआ चेहरा मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, खैरियत है? यूं लगता है आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी नज़रों से मुझे देखते हुए गोया हुई, बेटी बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती हो, मेरे शौहर की वफात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने की सज़ा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी, और छोटी बेटी, वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दें ताकि भाई आपको तंग ना कर सके। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा, लिहाजा मकान मैंने उसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में से एक लड़का था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई। थोड़े ही अरसे बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो, मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान उसके नाम कर दिया और शौहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहा, अम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाएं। ये सब शौहर के कहने से उसने किया, लिहाजा मैं दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ली और बेटी भी उसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ, काश मैंने अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, इसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। आज मैं बहन के घर पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं, मगर मैं अपने आप को बेऔलाद समझती हूँ। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि बेटे ने मुझे घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरा मकान वापस दिलवा दें। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। देखा कि मौसलाधार बारिश की तरह आंखें भी बरसने लगी हैं। मैं आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे। मैं सोच रही थी, लोग मकाफात अमल क्यों भूल जाते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।